आरा नगर निगम में बजट प्रस्तुत करने को लेकर बैठक हुआ, जिसमें 23,45,000 रुपए लाभ का बजट प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत बजट में निगम को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4 अरब 25 करोड़ 79,40,000 रुपए की विभिन्न स्रोतों से नगर निगम का आय दिखाया गया है, जबकि 4 अरब 25 करोड़ 55,95,000 रुपए का व्यय दिखाया गया। इस अवसर पर मेयर इंदु देवी, नगर आयुक्त निरोज कुमार भगत सहित काफी संख्या में वार्ड पार्षद उपस्थित रहे। बजट में प्रस्ताव किया गया कि शहरी गरीबों के लिए एक स्थान का चयन कर वहां पक्का भवन बनाया जाएगा तथा निर्धारित राशि पर उनका वितरण किया जाएगा। 24 स्थानों पर पूरे नगर निगम क्षेत्र में स्मार्ट यूरिनल बनाया जाएगा। लोगों की सुविधा को देखते हुए, खासकर महिलाओं की सुविधाओं को देखते हुए स्मार्ट यूरिनल का निर्माण किया जाएगा। बजट में प्रस्ताव किया गया कि नगर के कूड़ा कचरा के डिस्पोजल के लिए केंद्रीकृत आधार पर जमीन की खरीदारी की जाएगी तथा वहां पर कूड़ा कचरा का डिस्पोजल किया जाएगा। गीला कचरा से खाद बनाने की प्रक्रिया का विस्तार किया जाएगा। वर्तमान में यह लोहिया मैदान में कार्य किया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र के सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाइसेंस के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे नगर निगम की आमदनी बढ़ सके। भवनों की कर का पुनर्निर्धारण किया जाएगा, वहीं सड़कों का वर्गीकरण किया जाएगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में भवनों का कर ऑनलाइन करने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि लोग कहीं से भी अपने भवन का कर जमा कर सके। वहीं सड़कों के किनारे टेलीफोन व बिजली के अनावश्यक खंभों को हटाने का प्रस्ताव किया गया तथा सड़कों पर डिवाइडर बनाने का भी प्रस्ताव किया गया, जिससे यातायात सुविधा सुचारू रूप से हो सके और किसी तरह की परेशानी नहीं हो। साथ ही नगर निगम के जनप्रतिनिधियों व कर्मियों को बैठने में समस्याओं में को ध्यान में रखते हुए तत्काल बाजार शाखा के पुराने भवन को तोड़कर नए भवन का निर्माण कराने तथा एनेक्सी भवन के ऊपरी मंजिल के ढलाई एवं अन्य आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराते हुए उसका जीर्णोद्धार नगर निगम के आंतरिक स्रोत से कराने तथा नगर निगम के कार्यालय भवन के नवनिर्माण हेतु राज्य सरकार से राशि प्राप्त कर नए भवन का निर्माण कराने का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में रखा गया। बरसात में जलजमाव की समस्या से समाधान के लिए मुख्य आउटफॉल नालों की उड़ाही का काम शुरू किया जाएगा। साथ ही सभी मुख्य नाला का नवनिर्माण कराने का लक्ष्य भी इस वित्तीय वर्ष में रखा गया। नगर निगम क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड में कम से कम एक सामुदायिक भवन का निर्माण होगा। शहरी क्षेत्र के कलेक्ट्री तालाब, डिंस टैंक तालाब एवं अनाइट तालाब का जीर्णोद्धार जल जीवन हरियाली योजना से कराते हुए छठ घाट का निर्माण कराने का लक्ष्य रखा गया है। बहियाराहाता में नगर निगम के कचरा के निष्पादन हेतु घेराबंदी कराते हुए कचरा प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करने का भी लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में रखा गया है। और शहरी क्षेत्र में गंदे पानी को साफ करने हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना कराने का भी लक्ष्य है। साथ ही शहरी क्षेत्रों में जलजमाव की समस्या के समाधान हेतु 4 सम्प हाउस का निर्माण भी कराया जाएगा। आइए जानते हैं कि आय व्ययक वर्ष 2023-24 की समीक्षोपरांत बोर्ड की इस बैठक में बजट पास होने के बाद मेयर इंदु देवी व नगर निगम के आयुक्त निरोज कुमार भगत ने क्या कुछ कहा। आज थोड़ा कुछ वार्ड पार्षदों में कुछ कंफ्यूजन था, उसी के चलते हंगामा हुई, लेकिन हंगामे के बाद भी एक बहुत अच्छी बैठक हुई और सफलतापूर्वक वो बैठक हुई और शांतिपूर्वक हुई। इस बैठक में कौन कौन से लोग आए हुए थे? इस बैठक में हमारे वार्ड पार्षद लोग थे, एक कुछ 2-3 वार्ड पार्षद नहीं थे, मगर और सारे वार्ड पार्षद हमारे बैठक में थे। इस बजट में कितने का राशि बात हुआ चर्चा बजट? इस बजट में 4 अरब 25 करोड़ 19,40,000 रुपए का बजट पेश हुआ है और जो आरा शहर के सौंदर्यीकरण के लिए और हुआ है। किस तरीके से सौंदर्यीकरण होगा? जैसे कि किन योजनाओं को संचालित किया जाएगा? इसमें है शहरी क्षेत्र में यूरिनल बनाने की 24 जगहों पर यूरिनल निर्माण करने की योजना है इसमें, और हमारे नगर निगम के भवन का निर्माण के लिए भी है इस बजट में बात हुई है। अपने विकास के पथ पर अग्रसर होगा इस बजट के बाद, क्योंकि यह पहला ऐसा बजट है जहां नवनिर्वाचित मेयर, जो मेयर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई और डिप्टी मेयर, उसके बाद यह बजट पारित हुआ है। तो क्या आरा विकास की गति पर अग्रसर होगा? जी हाँ, इस बजट के बाद अब आरा शहर नई उम्मीद है और सुंदर और स्वच्छ रहेगा, और हम लोग इसका पूरे से पूरे प्रयास करेंगे कि हमारा शहर को विकास की ओर लेकर जाए। पिछले कई दिनों से आउटफॉल नालों के निर्माण की बात चल रही थी, उस पर क्या इस बजट में कुछ निकला? हाँ, इस आउटफॉल नाले का भी सफाई का पूरा डाटा बन गया है और हर एक वार्ड पार्षदों के पास ये आज या कल तक चला जाएगा कि किस वार्ड में किस दिन आउटफॉल नाले का
सफाई किया जाएगा। बजट पेश होने से पहले मैडम थोड़ा सा हंगामा हुआ पार्षदों को लेकर, तो अब क्या पार्षद सभी समर्थन कर रहे हैं इस बजट का? और जी हाँ, कुछ कंफ्यूजन था, उसी के चलते हंगामा हुआ, लेकिन सभी फिर वार्ड पार्षदों ने मेरा पूरा समर्थन किया। इसके लिए मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने नगर निगम की बोर्ड की बैठक में बजट पारित हुआ, उसके बारे में जान लिया। अब आपको बता दें कि शनिवार को बोर्ड की बैठक के दौरान जबरदस्त हंगामा भी देखने को मिला। पार्षदों की टीम में से कई पार्षद बाहर निकल गए और जो बजट संबंधित चिट्ठी थी उसको 3 दिन पहले देने की मांग का मुद्दा उठाया। पार्षदों ने कहा कि 24 घंटे पहले योजना से संबंधित चिट्ठी दी जा रही है कि कौन कौन सी योजना से संबंधित मुद्दे उठाए जाएंगे और कौन कौन सी योजना पर विचार विमर्श होगा, जबकि 3 दिन पहले हमें चिट्ठी मिलनी चाहिए थी जिस पर हम लोग चर्चा करते। इसके बाद बैठक में मामला उठता। काफ़ी देर मान मनोबल के बाद पार्षद माने। वहीं दूसरा मुद्दा सफाई कर्मियों को लेकर उठाया गया कि वार्ड में सफाई कर्मी रखने की जिम्मेवारी नगर आयुक्त की जगह पार्षदों को मिलनी चाहिए। इस बीच नगर निगम में काफ़ी देर तक हंगामा भी हुआ। हालांकि नगर निगम के इस बोर्ड की बैठक में शामिल होने के लिए आरा बक्सर MLC राधाचरण शाह भी पहुंचे थे, लेकिन पार्षदों के हंगामे की वजह से काफ़ी देर से बोर्ड की बैठक शुरू हुई, जिस कारण वह पहले ही निकल लिए और उन्होंने कहा कि आरा नगर निगम का बजट पास न होना आरा के लिए दुर्भाग्य की बात है। लेकिन कुछ देर बाद पार्षदों के मान मनोबल के बाद बोर्ड की बैठक हुई और बजट पारित हुआ। बहुत कुछ बातें कही गई। बजट लोग नहीं पास करने का पक्ष में है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, कारण कि बिना बजट पास किए विकास नहीं होगा। अब उन लोगों को आपस में बैठकर बातचीत कर लेना चाहिए था कि अब बजट पास होना चाहिए था, जो सब विकास का काम ठप हो जाएगा। तो अब क्या सोचकर उन लोग का अंतर्कलह है, अब वो लोग जानते हैं। जिस आरा में विकास के मुद्दे को लेकर ये जनता के बीच गए थे और जीत दर्ज की थी और उसके बाद ये बजट पास करने में इस तरह से तो जनता तो फिर बने 5 बरस कोई ज़्यादा दिन है थोड़े, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। अच्छा, एक चीज आज के बैठक स्थगित है या रद्द माना जाए? अभी देखिए बातचीत चल रहा है, अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो आगे। एक बार पार्षद के साथ मेयर प्रतिनिधि के साथ व्यवहार किया, उसको भी लोग हंगामा किया। इसकी जानकारी नहीं है हमको, तो ये जानकारी नहीं है। अब लोग कहा है अपना 1818 के बाद सिगरेटी अपने मालिक को पहुँच करता हूँ। शांत रहिए आप लोग। हम लोग इतिहास में पहला ऐसा हुआ है आपने एक बहुत बड़ी बात कहा कि आपस में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मेरे बच्चों ने नहीं समझा बात को। हमने आपको कुछ कहा था तो एक बड़ी आपने तीखा बात हमको बोला था कि जाकिर बाबू आप बहुत है, रहने से बेहतर है कि आपको रिजाइनेशन लिख करके दे देना। सही बात है। आप लोग बोलिए, बात हो रही है, बोलिए सब हम लोग। मेरे किसी भैया को तकलीफ है क्या? देखिए हम लोग पर्टिकुलर भी सब लोगों से बात करते हैं। आपको तकलीफ है? हमको व्यक्तिगत कोई तकलीफ नहीं होती। देखिए हमको तकलीफ वहाँ है, कड़े शब्दों में बोले हो या कुछ ऐसा बिहेव अच्छा है तो बता दीजिए। कड़े शब्द की बात, अब इससे कड़ा शब्द और क्या होना चाहिए कि पेपर में आ गया और शहर के लोग पूछ रहे कि क्या जी। अच्छा एक बात बताइए, कुछ लोग जो है 5 तो वो लेबर को क्या एक ही बात हटा दीजिए? नहीं हम सब बता रहे। एक मिनट, वो आप सक्षम पदाधिकारी हैं, आपका सैनिटेशन इंस्पेक्टर है। जब FIR है, कोई हम गलती करेंगे तो मेरे ऊपर FIR नहीं, नोटिस ऐसा थोड़े है। अच्छा मान लीजिए नोटिस हो सकता है। स्पष्टीकरण तो मेरे लिए मर जाने के बराबर है। हम जो शहर में तोड़ फोड़ करते हैं, क्या हमको नोटिस नहीं मिला है? मेरे पर तो 2 केस। अरे आप मेरी तो हम क्या करें? देखिए उधर डाइवर्ट मत कीजिए। डाइवर्ट हम नहीं कर रहे हैं। हम एक बार जान लीजिए, देखिए जैसे हम बंधे हुए हैं नियम कानून से, आप भी तो बंधे। ये नियम है कि आप हमारे ऊपर शोकत कर सकते हैं। तो जमदार तो न कीजिएगा आप अपने जो सरकारी बॉडी है। और आप लिख के दे रहे हैं कि हम हटा दिए, आज से जोड़ दिए, हाँ। लिखित में दे रहे हैं तो आप ही आज का तक आप ही का प्रूफ हो तो। अच्छा सुनिए ना, हाँ ये बात है। वार्ड में कुछ काम नहीं करता है, रेगुलर वो भागा रहता है। दूसरे को आप नहीं हटाएंगे, हम हटाएंगे।
आप यहाँ पर आप कहेंगे कि नहीं ये सर बहुत लाचार है, हम उसको शोक आउट करेंगे, अगर नहीं सुधरेगा तब आपका कहना होता है कि यहाँ एक तरीका है। यहाँ अच्छा सुधारने के समय में अब एक बात बता दे, हालांकि नॉलेज में होना चाहिए। पर्व है और लेबर नहीं आ रहा है, तो जनता वहाँ पर स्वागत करने के लिए फूल माला लेकर के वार्ड पार्षद के लिए चली जाएगा। लेबर क्यों नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? आपको ठीक तो व्यवहार और अग्नि जो था दोनों में मेरे के यहाँ मात्र लेबर छुट्टी होने में लेबर रखे जो अभी तक रखे हुए हैं, लेकिन अब आपने तब न बात क्या है क्या? लेबर सबसे निरी है और लेबर आप ही लोगों के अंदर में रहेगा। अरे अंदर में है निरी कोई नहीं है, उससे अरे गरीब कोई पहले बात बताइए ना, नहीं। भाई जो सबसे निचला तबका वही है, वो कैसे खड़ा हो जाएगा? छपा है था एक अरे पेपर वाला तो बहुत कुछ छापते रहता अरे है, वो तो मेरे भी ना छापते हैं और आपको मांग में लेबर तक अच्छा लेबर से कोई शिकायत है आपको? शिकायत देखिए सबसे गरीब तबका मेरी वही है। बात को आप नहीं हम यही समझ जान रहे हैं कि रहे सबसे निरी वही है। लेबर से कहीं है नहीं हम लोग समझा रहे हैं सर को कहना है कि लेबर से परेशानी है हमको, हम इसको आपको विश्वास दिलाते हैं सर कि जैसे आपने 12 किसी वार्ड में किया 2 मिनट शांत रहिएगा, हम सर को समझा 6 लेबर लगातार महीना में 10 दिन आ रहा है। आप लिख के दीजिए ना, हम हटा के बता देंगे आपको। अरे यार लेबर कोई एक वार्ड में हुआ होगा, 6 लेबर कुछ कहता है। अरे हम क्या कह रहे हैं, बात तो समझ बात आप नहीं समझ पा रहे हैं। नागा होगा तो आपके ऊपर तो एब्सेंटी हम काटते ही हैं, आप लोग एब्सेंटी देते हैं। हम लोग से कोई आपका इंस्पेक्टर हमको दिखाता कहाँ है, चाहता है कि नगर आयुक्त और महापौर कहे कि हम सामने हाजिरी बनाएंगे। आप 30 दिन का पेमेंट दीजिएगा, 18 दिन मेरे वार्ड में काम कर रहा है। आपका कहना है कि क्या आपको रजिस्टर नहीं दिखा? नहीं है और जानकारी नहीं मिलती है। यहाँ पर भी नहीं है। कल से एकदम आपको दिखाएगा और आपके सामने में लेबर गिनवाएगा, खड़ा करेगा। हम लोग जो भी रही पार्षद के दम खाएगा। हमको जानने कुछ जगह प्रॉब्लम है, 1-2 जगह जहाँ पर कि आधा लेबर हटा के आप भी देख लीजिए, अगर अच्छा है तो आप लोग मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। सब जगह हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 वार्ड से प्रॉब्लम है और कहीं नहीं है, क्योंकि आधा से ज्यादा आपके यहाँ कहीं कहीं तो 2-4 लेबर काम कर रहा है। अगर वो आप लोग चाहते हैं अगर बस हम उसी को कर रहे हैं। आप लोगों से हम लोगों को कोई शिकायत नहीं है, हम तो आपके साथ हैं। आपके घर में रहेगा लेबर, आपको दिखा के काम करेगा। लेबर को एकदम हम करेंगे, नोटिस हो मर जाता है। ये बोला सब समाज भाई तो हम किसी को बात आप बोलिए वार्ड में है, चौरसिया जी भी है, कहाँ को प्रॉब्लम हो रहा है, आपका 16 में भी है। बहुत लोग मैंने इतने अच्छे कर रहे हैं कि हमको लगता है कि हमको 2-3 वार्ड का प्रॉब्लम है।
उसमें भी अगर सुधार हो जाएगा तो फिर हमको क्या चलिए ना, हो जाएगा। हमको वापस आप लोग विकास के काम ये अलग मुद्दा है। आप लोग का हर समाधान एकदम समय खत्म हो गया। चलिए अरे बजट का समय खत्म हो गया। समय का छोड़े होता है। 11 बजे कितना घंटा तक ही सदन में हम उनसे बहिष्कार करते हैं। गार्जियन है चलिए